प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंटीग्रेशन, अब क्वेश्चन दे रखा है ये दे रखा है। अब क्या है, ये हमारा sin 2x, अब cos की पावर 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वेयर x की स्क्वेयर, और sin स्क्वेयर x को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वेयर x प्लस में 2। ये है। अब t पुट करें तो t हमारा cos स्क्वेयर x है। अब इसका डेरिवेटिव करें तो dt बाई डी एक्स, कोस स्क्वेयर एक्स का 2 कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये आ गया। माइनस दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का dt 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये हमारा साइन 2x dx, ये हो गया। तो साइन 2x dx, इसकी जगह पे dt आ जाएगा माइनस dt अपॉन अंडर रूट, ये कोस स्क्वेयर एक्स टी है तो टी का स्क्वेयर माइनस 1 माइनस टी प्लस में 2, ये है। तो माइनस डी टी अंडर रूट टी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस टी प्लस 2, ये आ गया। माइनस डी टी अंडर रूट टी स्क्वेयर प्लस टी और 2 माइनस 1 1, ये हो गया। माइनस डी टी, अब t का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करें तो हाफ आ गया, तो हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, प्लस 1, ये हो गया। माइनस डी टी अंडर रूट में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए प्लस बी की होल स्क्वेयर, ये 1/4 प्लस 1, तो एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा। इसे लिखेंगे रूट 3/2 की होल स्क्वेयर,
ये हो गया। वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को लिखेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में यो का यो। तो ये वैल्यू इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के लिखी हुई है, तो ये लिख देंगे यहां पे टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1, ये आ गया। प्लस सी, ये हो गया। अब टी की वैल्यू वापस रखें तो ये माइनस लॉग टी की जगह पे कोस स्क्वेयर एक्स प्लस हाफ प्लस अंडर रूट कोस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर कोस की पावर 4 प्लस कोस स्क्वेयर प्लस 1 और प्लस में सी, ये आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है कोस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। अब साइन एक्स को टी पुट करें तो इसका डेरिवेटिव कोस एक्स होता है जो न्यूमरेटर में मौजूद है, तो टी पुट कर लेंगे साइन एक्स को। डेरिवेटिव हमारा साइन एक्स का कोस एक्स, तो डी एक्स इधर आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स। तो कोस एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी और ये अंडर रूट 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और साइन एक्स हमारा टी है तो टी का स्क्वायर, ये हो गया। अब 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, एक्स बाई ए प्लस सी, ये आ गया। तो टी की वैल्यू वापस रखेंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 9 प्लस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वेयर। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पे ये वैल्यू अलग करें
तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये हमारा अंडर रूट 9 3 का स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वेयर, ये है। तो टी पुट करें साइन इनवर्स एक्स को, तो उसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है। तो टी पुट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स को। अब इसका डेरिवेटिव करें तो डी टी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, डी टी इक्वल हो गया हमारा डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की। तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह पे डी टी ये आ गया, और अंडर रूट 3 का स्क्वेयर प्लस टी का स्क्वेयर ये आ गया। अब इंटीग्रेशन करें 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का, तो फॉर्मूला हमारा log एक्स प्लस अंडर रूट में ही हो पाएगा, मॉडुलस प्लस सी, ये आ गया। अब t की वैल्यू वापस रखें तो t की वैल्यू हमारी साइन इनवर्स एक्स, तो log साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 9 प्लस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है कोसेक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3, ये दे रखा है। अब इसमें साइन एक्स को टी पुट करें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा कोस एक्स होता है, तो टी पुट करेंगे साइन एक्स को, डेरिवेटिव हमारा डी टी बाई डी एक्स साइन एक्स का कोस एक्स, डी टी इक्वल आ गया कोस एक्स डी एक्स, ये आ गया। कोस एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी अंडर रूट साइन एक्स हमारा टी हो गया टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 3, ये आ गया। अब इसमें डी टी अंडर रूट टी स्क्वेयर और टी का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करें तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वेयर एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे और माइनस 3, ये आ गया। तो ये t माइनस 1 की होल स्क्वेयर और ये माइनस 4 माइनस 2 की स्क्वेयर, ये आ गया। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन हमारा log एक्स
प्लस अंडर रूट में योग का योग, मॉडुलस प्लस सी, ये आ गया। अब t की वैल्यू रखें तो log ये हमारा sin x -1 प्लस अंडर रूट sin x -1 की होल स्क्वायर -4 और ये प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1/x की पावर 2/3 अंडर रूट ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसे लिखेंगे x की पावर 2/3 को x की पावर 1/3 का स्क्वायर और 4 हमारा 2 का स्क्वायर। अब t पुट करें x की पावर 1/3 को तो t = x की पावर 1/3, डेरिवेटिव करें तो dt/dx, पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। तो x की पावर 1/3 में से 1 माइनस करें तो -2/3 आ गया। अब ये 3 इधर आ जाएगा हमारा 3 dt, पावर नेगेटिव में है, नेगेटिव हटाएंगे तो 1 के अपॉन में चली जाएगी वैल्यू, x की पावर 2/3 और इनटू में dx, ये 1/x की पावर 2/3 dx, इसकी जगह पे 3 dt आ गया, 3 dt। ये हमारी वैल्यू t पुट होगी तो अंडर रूट में t स्क्वायर -2 स्क्वायर, ये हो गया। तो 1/√t स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो ये 3 log t प्लस अंडर रूट में योग का योग मॉडुलस प्लस में c, ये आ गया। अब t की वैल्यू वापस रखें तो 3 log x की पावर 1/3 प्लस अंडर रूट x की पावर 2/3 -4 प्लस c, ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x = वो x अपॉन में x² प्लस x प्लस 1, ये दे रखा है। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि जो वैल्यू नीचे है
उसे टी पुट करने पे न्यूमरेटर हमारा डेरिवेटिव भी ना हो और न्यूमरेटर जो है ये हमारा डेरिवेटिव भी नहीं है, तो इसे टी पुट करके ये हमारा हटेगा नहीं। और दूसरा, कंप्लीट स्क्वायर करने का फायदा नहीं है जब तक ये नहीं हटेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है हमारा x, इसे इक्वल रखेंगे a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के प्लस b, इसके इक्वल रखेंगे। तो x इक्वल आ गया a, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस b, ये आ गया। अब कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 2ax प्लस a प्लस b, ये हो गया। अब कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट 1 और इधर x का कोफिशिएंट 2a, तो 1 इक्वल हो गया 2a के, a की वैल्यू 1/2, ये आ गई। और a प्लस b जो है वो इधर इक्वल है हमारा 0 के, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू हाफ रखे तो b की वैल्यू माइनस हाफ आ गई। तो a और b की वैल्यू ये हमारी निकल के आ गई। तो x की जगह पे हमें ये वैल्यू रखनी है, तो x हटा देंगे, a की वैल्यू हमारी हाफ है, हाफ इंटू 2x प्लस 1, और b की वैल्यू माइनस हाफ है ये। और डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब दोनों पार्टों का इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग करेंगे। इसे टी पुट करें तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो 1/2 बार ये हमारा टी पुट हो जाएगा और ये इसका डेरिवेटिव है। और इसके अंदर क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का हाफ करें तो हाफ आ गया, हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, और प्लस में 1, ये हो गया। तो ये 1/2, ये t, ये dt, तो 1/t का log t हो गया। t की वैल्यू वापस रखेंगे तो आंसर आ गया ये, और ये माइनस हाफ dx अपॉन x प्लस हाफ का स्क्वायर, ये 1/4 प्लस 1, तो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा। 3/4 को लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस हाफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसे लिखेंगे हम 1/a tan इनवर्स x/a, प्लस सी, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो 1/2 log x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/√3 tan इनवर्स। एलसीएम लेंगे तो ये 2x प्लस 1/√3 प्लस सी, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है सेक्स स्क्वेयर एक्स अपॉन √4 tan स्क्वेयर एक्स प्लस 25, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें टी पुट करेंगे tan x को, अब डेरिवेटिव करें तो dt बाई डी एक्स, tan x का डेरिवेटिव हमारा सेक्स स्क्वेयर एक्स, तो dt इक्वल आ गया हमारा सेक्स स्क्वेयर एक्स डी एक्स के। तो सेक्स स्क्वेयर एक्स डी एक्स की जगह पे dt रखेंगे और ये अंडर रूट में 4 tan x हमने टी पुट किया है तो टी स्क्वेयर और ये हमारा 5 स्क्वेयर, ये आ गया। अब इसे dt अपॉन √2t का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ गया। इंटीग्रेशन करें 1 अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो log x प्लस अंडर रूट में यूं का यूं 4t स्क्वायर प्लस 25 मॉडुलस प्लस सी, ये आ गया। अब t की वैल्यू वापस रखेंगे तो t हमारा tan x है प्लस 4 tan स्क्वेयर x प्लस 25 प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसे इंटीग्रेट करें तो क्या करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये ना तो न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव है और ना ही ये कंप्लीट स्क्वायर होके हो सकता है, क्योंकि जब तक ये ऊपर x हटेगा नहीं तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इक्वल पुट करेंगे a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b के, न्यूमरेटर को इसके इक्वल पुट करेंगे और a b की वैल्यू निकाल के इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तब ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा। अब 4x प्लस 1 a, इसका डेरिवेटिव करें x स्क्वायर का तो ये हमारा 2x, 3x का 3 प्लस b, ये आ गया। तो 4x प्लस 1
अंदर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax प्लस 3a प्लस b, ये हो गया। अब कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट इधर 4 है, इधर 2a है, तो 4 इज इक्वल टू 2a, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब 1 इज इक्वल टू 3a प्लस b, a की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 3 6, b की वैल्यू हमारी -5, तो b हमारा -5 आ गया। अब न्यूमरेटर हटा के इसकी जगह पे ये वैल्यू रखेंगे a की वैल्यू 2 इंटू 2x प्लस 3 और b की वैल्यू हमारी -5, और डिनोमिनेटर दोनों के नीचे सेपरेट करके लिखेंगे x² 3x प्लस 2 और ये भी x² प्लस 3x प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन अलग और इस पार्ट का इंटीग्रेशन अलग। अब यहां ये नीचे वैल्यू t पुट करें तो ये ऊपर वाली इसका डेरिवेटिव है, तो t पुट कर देंगे x² प्लस 3x प्लस 2 को, इसका डेरिवेटिव हमारा 2x प्लस 3, ये dx, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये dt और अपॉन में t, और इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करें तो -5 बार dx अपॉन x² प्लस ये 3x है, x का कोफिशिएंट, इसका हाफ करेंगे तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये हो गया। अब और प्लस में 2 था तो ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा log t 1/t का, ये -5, ये dx, अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, a² b² प्लस 2ab a प्लस b की होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये -9/4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 प्लस 8 -1/4 आ गया। -1/4 को लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये 2 log t की वैल्यू वापस रखें तो x² प्लस 3x प्लस 2 और ये 1/x² माइनस a², तो इसका इंटीग्रेशन 1/2a, a की वैल्यू हमारी हाफ है, log x माइनस a अपॉन x प्लस a,
और प्लस में सी, ये आ गया। 2 2 कैंसिल हो गया हमारा। टू log एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 प्लस log 3/2 माइनस हाफ, तो ये x प्लस 1, ये 3/2 1/2, ये 2 हो गया, ये x प्लस 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 18। तो जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू डेरिवेटिव ना हो डिनोमिनेटर का, या कंप्लीट स्क्वायर तब कर सकते हैं जब कांस्टेंट वैल्यू हो, या ऊपर कांस्टेंट वैल्यू भी ना हो। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इक्वल पुट करेंगे ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी के, और ए बी की वैल्यू निकाल के तब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नहीं तो अगर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होती ऊपर तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर से हो जाता। दूसरा, अब अगर ये इसमें से किसी वैल्यू का डेरिवेटिव होता तब भी हम टी पुट करके कर लेते, पर जब ऐसा हो ना ये डेरिवेटिव है और ना ही ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम ये मेथड यूज करेंगे कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ ये डिनोमिनेटर और प्लस बी। अब ए बी की वैल्यू निकालें तो 2x माइनस 3 ए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और 3x का 3 और प्लस में b, ये आ गया। कंपेयर करें तो 2x माइनस 3 2ax प्लस 3a प्लस b, ये हो गया। अब कंपेयर करेंगे, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर 2a है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 1, ये आ गई। अब कंपेयर करें तो माइनस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस बी, ये आ गया। a की वैल्यू 1 रखेंगे तो b हमारा ये 3 इधर आ जाएगा -6, ये b हमारा -6 आ गया। अब a की जगह पे 1 रखेंगे, डेरिवेटिव हमारा 2x प्लस 3 और अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 18, ये है, और प्लस b की वैल्यू हमारी -6 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 18, ये है। तो ये दो पार्ट है। अब एक पार्ट को तो टी पुट करके करेंगे और दूसरे को कंप्लीट स्क्वायर बना के। अब ये वैल्यू टी पुट करें तो ये इसका डेरिवेटिव है,
तो टी पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 18 को। अब डेरिवेटिव डी टी इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और इंटू में dx, ये आ गया। तो ये dt और ये हमारा t। तो dt अपॉन t ये आ गया -6 बार, और इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। x का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करें तो ये 3/2 आएगा। 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। -18 ये आ गया। तो 1/t जो है ये हमारा log t हो गया, -6 ये dx, ये हमारा a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 2ab, a प्लस b की होल स्क्वेयर, ये लिखेंगे। और ये 9/4 एलसीएम लें तो 18 इंटू 4, ये हमारा 72 हो गया। और ये माइनस का 9, 72 और -9 माइनस का 81 और अपॉन 4, ये आ गया। 81/4 को लिखेंगे 9/2 की स्क्वायर, ये हो गया। अब ये log t की वैल्यू वापस रखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 18, ये आ गया -6 1/x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला हमारा 1/2a, a की जगह पे 9/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a। प्लस c, ये आ गया। 2 कैंसिल हो गया। ये log x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 18, और ये 3 से कैंसिल करें तो 2/3 माइनस 2/3 log मॉडुलस में ये सिंप्लीफाई करें तो -6/2 यानी कि 3 आ गया। तो x माइनस 3 और ये 12/2 6, x प्लस 6 प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है वन अपॉन 2e की पावर 2x प्लस 3e की पावर x
+1 ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या है कि अगर मान लो ex को t भी पुट करें तो उसका डेरिवेटिव ex होता है, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे इस केस में, एक काम करो, e की पावर 2x जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो e की पावर 2x अगर कॉमन ले तो ये हमारा e की पावर x कॉमन ले तो भी काम चल जाएगा। e की पावर x कॉमन लेते हैं, नहीं, e की पावर 2x ही कॉमन लेना होगा। तो e की पावर 2x कॉमन लेंगे तो ये हमारा 2 और ये प्लस, अब यहां तो e की पावर 2x था, बाहर निकल गया। अब ये e की पावर x है, इसमें से e की पावर 2x अगर कॉमन ले तो नीचे डिवाइड में हमें e की पावर x लिखना पड़ेगा। एक बार है हमारे पास, हमें चाहिए 2 बार, तो ऊपर नीचे एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो e की पावर 2x ऊपर से कॉमन निकल गया, नीचे बच गया e की पावर x। आप अंदर वापस मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार आएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें है ही नहीं, तो e की पावर x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो डिवाइड में लिखना पड़ेगा e की पावर 2x। ये हो गया। अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, -2x ये हो जाएगा। और ये 2 + 3 e की पावर -x ये आ गया, ये प्लस ये भी हमारा e की पावर -2x ये आ गया। अब e की पावर -x को t पुट करें तो t पुट करें e की पावर -x को, तो डेरिवेटिव होगा हमारा यो का यो एक्सपोनेंशियल का, और पावर का -x का करें तो -1, ये इधर dx, तो माइनस इधर आ जाएगा तो -dt e की पावर -x dx ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में तो ये 2 ये 3 e की पावर -x ये हमारा t पुट हो गया, प्लस e की पावर -x का स्क्वायर लिखेंगे इसे, e की पावर -x का स्क्वायर, तो ये t हो गया, t का स्क्वायर ये हो गया। अब e की पावर -2x है, तो ये वैल्यू हमारी e की पावर -x इंटू e की पावर -x और इंटू में dx है, तो ये हमने t पुट किया है और ये हमारा dt हो गया -dt, तो -12 आ जाएगा, ये बन गया हमारा। अब ये t ना तो इसका डेरिवेटिव है और हटेगा भी नहीं बगैर किसी, जब तक हम इसे किसी तरीके से खुद नहीं हटाएंगे तो ये कोई समाधान नहीं है इसका। तो क्या करें, हम अभी जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे वही अप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर जो है उसे इक्वल पुट करेंगे a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर
प्लस बी के, ये पुट कर लिया तो t इक्वल आ गया हमारा a, इसका डेरिवेटिव 2 का 0, 3 प्लस 2t प्लस में b, ये आ गया। अब कंपेयर करें तो t इज इक्वल टू 3a प्लस 2at प्लस b, ये हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो t का कोफिशिएंट यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2a आ गया। a की वैल्यू हमारी हाफ आ गई। इधर 3a प्लस b कांस्टेंट वैल्यू है, उधर कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं तो 0 है। a की वैल्यू हाफ रखें तो ये 3/2 प्लस b इक्वल टू 0, b की वैल्यू हमारी -3/2, ये आ गया। अब ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये वैल्यू t हटा के इसकी जगह पे ये पुट करेंगे तो माइनस बार था, और a की वैल्यू हमारी हाफ है, हाफ इंटू t प्लस 2t, और माइनस b तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2, और ये डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, 2 प्लस 3t, और इधर 1/2 प्लस 3t प्लस t स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वैल्यू अगर z पुट करे तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये z हो जाएगा, ये dz, तो 1/z का इंटीग्रेशन आ जाएगा log z, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। ये हमारा log, और z की वैल्यू वापस रखें तो 2 प्लस 3t प्लस t स्क्वायर, ये आ गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब दूसरा ये वैल्यू जो है इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, 3/2, अब dt, इसमें t स्क्वायर आगे, फिर 3t, t का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करें तो 3/2, 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये हो गया। और प्लस में हमारा 2 है, ये आ गया, तो ये -12 log
टी की वैल्यू वापस रखें तो ई की पावर माइनस एक्स, तो ये माइनस 2x, ये प्लस 3, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2, ये आ गया, ये 3/2, और ये हमारा डी टी अपॉन में टी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये हो गया। और ये 9/4 और ये 2 एलसीएम लें तो ये 8 हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 8, -1/4 आ गया। -1/4 को लिखेंगे -1/2 का स्क्वायर, ये हो गया। -12 log e की पावर -2x 3 e की पावर -x प्लस 2 प्लस 3/2, और ये 1/x² माइनस a², इसका फॉर्मूला 1/2a, a की वैल्यू हमारी हाफ है, ये 2 कैंसिल हो गया। log x माइनस a अपॉन x प्लस a, प्लस में c, ये आ गया। अब ये हो गया हमारा -12 log e की पावर -2x प्लस 3 e की पावर -x प्लस 2, और ये प्लस में 3/2 log t की वैल्यू रखें तो e की पावर -x, और ये 3/2 में से हाफ गया तो ये 1, और ये 3/2 में हाफ ऐड करेंगे तो ये 2, और t की वैल्यू हमारी e की पावर -x प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे अब ये दे रखा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, √1 माइनस x की पावर 4 को लिखेंगे x² का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे t पुट करें तो ये हमारा डेरिवेटिव है, तो t पुट करेंगे x की पावर 2 को, और डेरिवेटिव करें इसका तो x² का हमारा 2x, ये डेरिवेटिव आ गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास 3x है, तो 2 की आवश्यकता नहीं है हमें, 2 इधर आ जाएगा dt/2, और ये हो जाएगा x dx। x dx हटाए 3 बार चला जाएगा हमारा, इसकी जगह पे dt/2 आ जाएगा, तो 1/2 बार और dt,
ये हमारा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो अंडर रूट वन स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन करें तो 3/2 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स टी प्लस सी। 3/2 टी की वैल्यू रखें तो टी हमारा एक्स स्क्वेयर है प्लस सी, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।